नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल RGS एकेडमी पर। थोड़ा चैनल की गति में आप लोगों ने काफ़ी योगदान दिया है और योगदान ऐसे देते रहिए और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहूँगा, खासकर PCS लेवल का। और थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा हो गई है इसलिए थकान है। फिलहाल आज का हमारा जो चैप्टर देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास से 2 वीडियोज में मैं इस चैप्टर को पूरा करूंगा। चैप्टर का नाम है समाचार पत्रों का इतिहास, भारत में समाचार पत्रों का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। कब? जब भारत गुलाम था, उस समय की बात हो रही है। तो समाचार पत्रों से हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। समाचार पत्रों का इतिहास, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा तेजी के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि भारत में जो समाचार पत्रों का इतिहास रहा है उसमें पहले हमने एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भारतीयों का कोई विशेष योगदान नहीं था शुरू में। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि कई समाचार पत्र भारतीयों द्वारा प्रकाशित किए गए। और यहाँ से देखिए, PCS से लेकर के मतलब बड़े एग्जाम IAS से आप कर सकते हो, IAS से लेकर के पूरे वनडे एग्जाम तक क्वेश्चन आता रहता है। तो वनडे एग्जाम में क्या होता है कि कुछ मशहूर समाचार पत्र है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। और टेस्ट एग्जाम में किसी भी समाचार पत्र को पूछ सकता है, साप्ताहिक था कि मासिक था, उद्देश्य क्या था, या कहाँ से प्रकाशित होता था, ऐसे पूछता है। तो हम लोग जो लेवल लेकर के चलेंगे वो हमारा लेवल होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या आप बोल सकते हो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। तो लेवल हमारा ऊंचा होगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है? पहला पॉइंट बनता है कि भारत में अगर देखा जाए तो प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने की। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करे कि भैया सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्थापना, ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली, जो कुछ भी हो, तो आपको ऑप्शन जाता है कि सबसे पहले भारत में समाचार पत्रों प्रेस की स्थापना किसने करी? तो आपका ऑप्शन जाता है पुर्तगालियों ने की। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दूसरे फैक्ट पे चलते हैं। हमारा दूसरा फैक्ट जाता है सर्वप्रथम गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में पहली पुस्तक प्रकाशित की थी। ठीक है, ये हमारा दूसरा फैक्ट है। दूसरे फैक्ट में हम लोग जानेंगे कि सर्वप्रथम पहली पुस्तक का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया। तो ईसाई मिशनरी भी ऑप्शन हो सकता है आपका, या तो पुर्तगाली ऑप्शन होगा। जो ऑप्शन हो, तो पादरी या ईसाई मिशनरियों द्वारा। ये सन आपको याद करके रखना है, क्योंकि जब कोई चीज़ पहली बार होती है तो IMP हो जाता है। सर्वप्रथम अगर कोई पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो किस सन में? 1557 ईस्वी में। ये सन आपको याद करके रखना है। और किसने? पादरियों ने। और कहाँ से? गोवा से। ये चीज़ आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ही VIMP है, खूब पूछा गया है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तीसरा फैक्ट अगर देखें, 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में एक मुद्रणालय का मतलब वही प्रेस, मुद्रणालय की स्थापना की।
स्थापना की थी। ये चीज यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन करता, अगर हम बात कर देगा ईस्ट इंडिया कंपनी की, तब आपका ऑप्शन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर सर्वप्रथम बात करेगा तो पुर्तगाली हो जाएंगे, ठीक है, या पादरी हो जाएंगे, समाचार पत्रों की बात कर देगा। अगर मुद्रणालय की बात करता है सर्वप्रथम, तो आप देख रहे हैं पुर्तगालियों द्वारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अंग्रेजों की बात करते, ईस्ट इंडिया के नहीं, अंग्रेज तो वो भी थे, ठीक है, ईसाई वो भी थे। अगर बात कर दे किसकी, ईस्ट इंडिया की बात कर दे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम मुद्रणालय या प्रेस की स्थापना कहाँ पर की थी, तब आपका ऑप्शन थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनर सा डिफरेंसेज है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर देगा तब ये बम्बई हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अगर सन की बात करेगा तो आपका सन क्या हो जाएगा, 1684 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें, थोड़ा सा फैक्ट को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। बम्बई, ईस्ट इंडिया कंपनी का बम्बई होगा और उसका पादरियों का गोवा होगा। ये माइनर सा डिफरेंसेज आपको याद करके रखना है। आगे चल देखा जाए, हाँ, ये पॉइंट बहुत ही आईएमपी है। 1780 ईस्वी में, इसका भी सन आपको याद करके रखना है। 1780 ईस्वी में एक अंग्रेज का नाम था जेम्स, ये अभी 1780 नहीं आएगा, अभी 1776 आएगा। 1776 ईस्वी में एक अंग्रेज था विलियम वोल्टस ने भारतीय आधुनिक भारतीय प्रेस की शुरुआत की। एक फैक्ट और आगे लिख लेते हैं, इसके बाद मैं इसको क्लियर कराता हूं कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 1776 हो गया, अब 1780 ईस्वी आएगा। पांचवा फैक्ट हमारा जाता है 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र, प्रथम सफल कहा जाए, सफल समाचार पत्र दी, इसका नाम याद करके रखना है, दी बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर को प्रकाशित किया। यहां से देखिए क्या हमको याद करके रखना है। देखिए दो फैक्ट है, बहुत ही आईएमपी है। इन दोनों फैक्ट में देखिए क्वेश्चन जब करता है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ देखिए पहला क्या है, 1776 ईस्वी में देखिए नाम किसका आ रहा है, विलियम वोल्टस का नाम आ रहा है, ने आधुनिक भारतीय प्रेस की शुरुआत करी थी। तो अगर क्वेश्चन करें कि सर्वप्रथम समाचार पत्र को प्रकाशित किसने किया था, ठीक है, आधुनिक मतलब समाचार पत्रों के दृष्टिकोण से, तो आपका ऑप्शन विलियम वोल्टस ही जाएगा, ठीक है। आधुनिक भारतीय प्रेस की शुरुआत किसने करी थी, शुरुआत की बात आएगी तो आपका ऑप्शन जाएगा क्या, विलियम वोल्टस ही जाएगा। लेकिन होता क्या है, विलियम वोल्टस जो है ब्रिटिश सरकार की आलोचना करता है, हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करता है, इसलिए विलियम वोल्टस को क्या करते हैं अधिकारी लोग, इसको इंग्लैंड भेज देते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा किया गया प्रयास असफल रहता है, लेकिन प्रथम नाम इन्हीं का आता है। लेकिन जब सफल समाचार पत्र कौन सा था, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तब आपका ऑप्शन विलियम वोल्टस से हट करके, जैसे ही सफल और असफल, ठीक है, या प्रथम असफल या प्रथम सफल की बात कर देगा तो ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा। ये प्रथम जरूर है, प्रथम आधुनिक भारतीय प्रेस की शुरुआत विलियम वोल्टस ने जरूर करी थी, लेकिन असफल था, ठीक है। इसलिए पूरा श्रेय जाता है किसको, अगर सफल समाचार पत्र की बात किया जाए तो आप
कौन सा समाचार पत्र था? ये दी बंगाल गजट का नाम आपको याद करके रखना है, दी बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि आधुनिक भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में सफल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो ऑप्शन आपका होता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। किस सन में किया था? आपका ऑप्शन होता है 1780 ईस्वी में। नाम क्या था उसका? तो आपका ऑप्शन होता है दी बंगाल गजट। ठीक है, यहाँ दी लगा हुआ है या द कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में दी ना होकर के द होता है, तो द बंगाल गजट। ठीक, ऑप्शन अगर द बंगाल गजट है तो आप द बंगाल गजट मारोगे, अगर द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर है तो इसको आप मारोगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। ठीक है, तो सफल की बात आएगी तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ही होंगे। ठीक, दोनों का सन याद करके रखना है, 1776 और 1780 सन के साथ आप याद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं, कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जिनको जानना हमारे ज़रूरी है कि कहाँ से प्रकाशित होते थे, किस भाषा में थे, उद्देश्य क्या था, या उसके साथ कोई घटना घटी है तो इसको देखना जरूरी है। तो अगला फैक्ट हमारा जाता है छठवां फैक्ट। छठवां फैक्ट जाता है, दूसरा समाचार पत्र कौन सा था? दूसरा समाचार पत्र बंगाल गजट था। ठीक है, ये भी सफल समाचार पत्र था। सातवां फैक्ट अगर देखें तो किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र नाम उनका है गंगाधर भट्टाचार्य। भट्टाचार्य का बंगाल गजट था। अब यहां से देखिए ऑप्शन आपका चेंज होता था, इसीलिए मैंने कहा कि द बंगाल गजट और बंगाल गजट में अंतर है। ठीक है, सबसे पहले समाचार पत्र की शुरुआत दी बंगाल गजट अंग्रेजी में था, ये भी अंग्रेजी में था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट, दी बंगाल गजट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन करें, इसलिए मैं कहता हूँ माइनर से डिफरेंसेज हो जाते हैं और लोग ऑप्शन में गलती करके चले आते हैं। आपको गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं इतनी माइनर चीज़ों पर ध्यान दिलाता हूँ। यहाँ देखिए, अगर क्वेश्चन करें दूसरा समाचार पत्र कौन है, तो बंगाल गजट है, ना कि दी बंगाल गजट है। ठीक है, ये चीज। ठीक, अब अगर क्वेश्चन करें कि किस भारतीय ने अंग्रेजी में मतलब कौन पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, किस भारतीय ने, तो उनका नाम है गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, और उनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? दी बंगाल गजट या द बंगाल गजट नहीं, बंगाल गजट। ठीक है, क्या है? बंगाल गजट है। और किस भाषा में है? आप देख रहे हो अंग्रेजी भाषा में है। तो माइनर से डिफरेंसेस जो होते हैं उसको हमको गलती नहीं करना है, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, आपको सब चीजें सब फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ आगे का समाचार पत्र देखते हैं। आठवें फैक्ट देखते हैं। एक था मार्समैन, अंग्रेज मार्समैन ने बंगाली भाषा में मासिक समाचार पत्र दिग्दर्शन का प्रकाशन किया था। ठीक है, देखिए मैं अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी हम जो भी जितने भी समाचार पत्र मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सभी समाचार पत्र आपको जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी नए हैं या अभी एवरेज जिनकी तैयारी, उनके लिए कुछ समाचार पत्र थोड़ा पहली बार सुनने को मिलेंगे।
तो बाद में हम लोग चलेंगे, जब दूसरा वीडियो बनेगा तो उसमें हम लोग कुछ ऐसे समाचार पत्र भी देखेंगे जो कि कॉमन है और बार बार एग्जाम में वो भी पूछे गए हैं। पहले हम लोग एकदम शुरू से, मेरी एक रणनीति होती है कि कठिन चीज़ को सबसे पहले, जो कठिन टास्क है, हार्ड टास्क है, उसको सबसे पहले पूरा करो आप। यहाँ देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन करें कि मार्क्समैन ने बंगाली भाषा में एक मासिक पत्रिका है, कौन सी? दिग्दर्शन। ठीक है, ये तीनों फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मार्क्समैन ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो ऑप्शन है दिग्दर्शन का। दिग्दर्शन मासिक था कि साप्ताहिक था, तो मासिक। ठीक है, और ये किस भाषा में था, तो बंगाली भाषा में था। इसको आपको याद करके रखना है, इन तीनों फैक्ट यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, मिटाने के बाद आगे बढ़ता हूँ। दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लें। हाँ दिख रहा है, अभी एक और हो जाएगा, 9वां फैक्ट भी हो जाएगा, अभी मुझे लगता है अच्छे से दिख रहा है। एक है जेम्स सिल्क बर्किंघम, ठीक है। इनकी क्या विशेषता है कि जेम्स सिल्क बर्किंघम ने ही प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया, इन्होंने क्या, कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? कलकत्ता जनरल। अब यहां से भी देखिए क्वेश्चन आता रहता है। जैसे मान लीजिए समाचार पत्र छापे जाते हैं, तो समाचार पत्र छपने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि समाचार पत्र जो भी छपते हैं उनका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। सीधी सी बात है कि पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, एकदम से उदारवादी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि ना तो किसी का पक्ष ले और ना तो किसी के विपक्ष में ही बोले। जो भी वो लिखते हैं, ठीक है, वो मेनली जनता के हितों को ध्यान में रख करके ही उनको समाचार पत्र को प्रकाशित करना चाहिए, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे इन्होंने जेम्स सिल्क बर्किंघम पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया, मतलब जनता की आवाज़, जनता की समस्याओं को सबसे पहले उठाने का प्रयास किसने किया था? तो जेम्स सिल्क बर्किंघम ने। और इनके द्वारा प्रकाशित जो समाचार पत्र था उसका क्या नाम था? कलकत्ता जनरल था। ठीक है, आगे भी जेम्स सिल्क बर्किंघम आएंगे, उनको मैं आगे क्लियर करा दूंगा। फिलहाल इतनी चीज़ें आपको क्लियर करके रखनी है, सारे फाइट बहुत ही आई हुई है। ठीक है, मिटाता हूँ इसको। थोड़े माइनर से डिफरेंसेज आ जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, ऑप्शन गलत हो सकता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ऑप्शन आप चूज जब करेंगे तो गलती हो सकती है। अब हम चलेंगे राजा राम मोहन राय की तरफ, क्योंकि इनके द्वारा प्रकाशित, हालांकि हमने धार्मिक आंदोलन में राजा राम मोहन राय के सभी समाचार पत्र पढ़ा दिए थे, तो एक छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं, राजा राम मोहन राय। पानी लग गया है। मिनट, किसी चीज से निकालना पड़ेगा, सिर्फ और दाग आ जाता है। चलिए राजा राम मोहन राय जी को देखते हैं। राजा राम मोहन राय, देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जो बहुत ही VIMP हैं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार उठे हुए हैं। कुछ चीजें मैंने धार्मिक आंदोलन पढ़ाई है, मैंने बोला है इसको पहली बार। तो राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, इसको देखते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम 1821 में बंगाली भाषा में
संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया, फिर 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया, ठीक है। एक समाचार पत्र इन्होंने समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया था, और एक अंग्रेजी में ब्रह्मानिकल मैगजीन का प्रकाशन किया, ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है, ये 3-4 समाचार पत्र हैं जो बहुत ही VIMP हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो चीजें हैं आपको क्या क्या याद करके रखना है। देखिए, राजा राम मोहन राय ने ये वाला 1821 आपको याद करके रखना, बड़े एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला समाचार पत्र उन्होंने कब किस सन में प्रकाशित किया था, तो आपका ऑप्शन जाता है 1821 ईस्वी में, ठीक। और कौन सा समाचार पत्र था, अरे किस भाषा में था, बंगाली भाषा में, ठीक है। नाम क्या था, संवाद कौमुदी। तो ये 3 फैक्ट अगर याद रहेंगे तो आप कर ले जाओगे कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, बंगाली भाषा में हुआ था। ये चीज याद होना चाहिए। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। फिर 1 साल बाद 1822 ईस्वी में इन्होंने फारसी भाषा में मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। तो क्वेश्चन करेगा कि मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था, तो आपका ऑप्शन जाता है राजा राम मोहन राय जी ने किया था, और किस भाषा में किया था, फारसी भाषा में किया था, ठीक है। ये चीज याद होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मानिकल मैगजीन निकाली थी, एक पत्रिका नाम, जिसका क्या नाम था, ब्रह्मानिकल मैगजीन। तो ब्रह्मानिकल मैगजीन किसने निकाला था, आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, और किस भाषा में निकाला था, तो आपका ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। ये याद होना चाहिए। और भारतीय राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किनको दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय को क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक कौन है, तो आपका ऑप्शन जाता है राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय की ये समाचार पत्र आपको याद करके रखना है, ठीक, सही है। अब देखिए कुछ समाचार पत्र देखते हैं। एक था जामे जमशेद, ठीक है। अब ये गुजराती भाषा में, ठीक, किसने प्रकाशन किया था, ये देखते हैं। PM मोदी, मोदी नहीं, मोती, PM मोती, कहां से, बंबई से, ठीक है। अब ये वाला चीज, अब देखिए या क्वेश्चन देखिए, अब इसी वाले वाक्य से पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। जामे जमशेद किसने प्रकाशित किया था, आपका ऑप्शन जाता है PM मोती, ठीक है। किस स्थान से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, आपका ऑप्शन जाता है बंबई से, ठीक है। किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, आपका ऑप्शन जाता है गुजराती भाषा में। कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो किस भाषा में कहां से प्रकाशित हुए हैं, और साप्ताहिक थे कि मासिक थे, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जहाँ पे साप्ताहिक मासिक क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाते हुए अच्छी तरह से लेकर के चलूँगा। फिलहाल इसको इतनी चीज़ें आपको याद करके रखना है,
एक है आपका राष्ट्रगोप्तार। राष्ट्रगोप्तार, इसका प्रकाशन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। बहुत ही आईएमपी है ये, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अब इसको इसका प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? गुजराती भाषा में। इससे ये 3 फैक्ट याद करके रखना है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रगोप्तार का प्रकाशन किसने किया था? आपका ऑप्शन जाता है दादा भाई नौरोजी ने किया था। और किस भाषा में किया था? तो आपका ऑप्शन जाता है गुजराती भाषा में किया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित जो भी समाचार पत्र या जो भी कई संस्थाएं हैं सब आईएमपी है, सब आपको याद करके रखना है। अब आगे चलें। हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट, ये समाचार पत्र की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन किया था हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। हरिश्चंद्र मुखर्जी। भाषा की अगर बात करें तो अंग्रेजी में। ठीक है, और अगर बात करें कहां से तो कलकत्ता से। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़े एग्जामों में कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ से ये 4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र का संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। किस भाषा में था? ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में था। और कहाँ से प्रकाशित होता था? तो आपका ऑप्शन है कलकत्ता से। ठीक है, अब कुछ अंग्रेजों द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित किए जा रहे थे, उनको हम देख लेते हैं जो बहुत ही आईएमपी हैं। तो अंग्रेजों द्वारा कुछ समाचार पत्र हैं जिसमें से हम नाम लेना चाहेंगे इंग्लिश मैन का। पहला जो है इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन, ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके प्रकाशक के नाम से आपको कोई मतलब नहीं है, जैसे कुछ के कई लोग उसमें प्रकाशक होते हैं या जुड़े होते हैं, तो वहां से ये चीजें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि इंग्लिश मैन अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था और एक कलकत्ता से निकलता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि ये समाचार पत्र सर्वाधिक रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, ये समाचार पत्र सर्वाधिक अगर बात करें तो रूढ़िवादी प्लस प्रतिक्रियावादी था। ये क्वेश्चन किया गया है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र सर्वाधिक रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी था? तो आपका ऑप्शन जाता है इंग्लिश मैन। और इंग्लिश मैन कहाँ से प्रकाशित होता है? तो आपका ऑप्शन जाता है कलकत्ता से प्रकाशित होता है। ठीक है, दूसरे समाचार पत्र की बात करें तो मद्रास मेल, ये भी अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित होता था और ये मद्रास से ही प्रकाशित होता था। ठीक है, तीसरे समाचार पत्र की अगर बात करें तो पायनियर, ये इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। आधुनिक प्रयागराज, इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ये सरकार का समर्थक। ठीक है, एक और अंग्रेजों द्वारा समाचार पत्र था सिविल एंड मिलिट्री गजट, ये प्रकाशित होता था आपका लाहौर से। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या थी कि यह जो था अगर देखा जैसे ये रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी है, ये पायनियर सरकार का समर्थक है, उसी तरह से ये जो था वो ब्रिटिश वाणिज्य महाजन, भूमिपति या कह सकते हैं आप जमींदारों का समर्थक ये था आपका पांचवा स्टेट्समैन। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उदारवादी था ये।
अब हमने 4-5 ऐसे समाचार पत्र देखे हैं जो अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित होते थे। अब यहाँ से देखिए जैसे क्वेश्चन बनता है, मैं ठीक उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ। यहाँ से इंग्लिश मैन कहाँ से प्रकाशित होता था, आपका ऑप्शन है कलकत्ता से। क्वेश्चन करेगा सर्वाधिक अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित निम्न से कौन सा समाचार पत्र सर्वाधिक रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी था, तो आपका ऑप्शन है इंग्लिश मैन। ठीक है। मद्रास मेल कहाँ से, मद्रास से प्रकाशित होता था पायनियर। पायनियर भी पूछा गया है, ये इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, यानी आधुनिक प्रयागराज से प्रकाशित होता था, और ये सरकार का समर्थक था, यानी ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। ठीक है। पूछे क्वेश्चन करेगा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र जो है ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, आपका ऑप्शन जाता है पायनियर। ठीक है। इसके बाद सिविल एंड मिलिट्री गजट जो है, ये समाचार पत्र लाहौर से प्रकाशित होता था। क्वेश्चन बहुत ही वीआईएमपी है। ये ब्रिटिश वाणिज्य, महाजन, भूमिपति या जमींदारों का समर्थक था। अगर क्वेश्चन करे कि ब्रिटिश व्यापार और वाणिज्य का समर्थक या जमींदारों का, महाजनों का समर्थक कौन सा अखबार था, तो आपका ऑप्शन है सिविल एंड मिलिट्री गजट। स्टेट्समैन भी अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था, लेकिन अपने ये उदारवादी विचारधारा का था। कहने का मतलब ये सरकार का समर्थक नहीं था, मेनली अपनी उदारवादी विचारधारा के लिए प्रसिद्ध था। यह भारतीयों का भी समर्थन करता था, मतलब निष्पक्ष रूप से लेख लिखता था। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही वीआईएमपी हैं। कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं मैं ये भी क्लियर करवा दे रहा हूँ, तो इसको आप क्लियर करके रखिएगा। ठीक। अब चलिए कुछ और समाचार पत्र देखते हैं, जो कि देखिए दिखा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हाँ दिख रहा है। तो अब चलते हैं एक और समाचार पत्र, एक बार में और कुछ समाचार पत्र देखते हैं जो बहुत ही वीआईएमपी हैं। अब चलते हैं कुछ भारतीयों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी हैं और बार बार क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आया हुआ है। आप देखिएगा, आप जो पेपर पुराने दे रहे हैं उनको तो पता ही होगा, बाकी जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे इस पे। ठीक है। अगर इसको हम पहला फैक्ट माने तो थोड़ा गीला हो जा रहा है, इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है। एक था सोम प्रकाश, बहुत ही फेमस है सोम प्रकाश। इसके संपादन की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके क्या थे, संपादक थे। ठीक है। अगला पॉइंट इसका जाता है, ये जो था साप्ताहिक था, यहां से क्वेश्चन आया है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं। ये क्या था, साप्ताहिक था। ठीक है। और इसने जो है नील आंदोलन का समर्थन किया था, नील आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक। एक फैक्ट इससे और बन जाता है, जो 1878 ईस्वी में लीटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसी समाचार पत्र के विरुद्ध लाया गया था। मेनली पत्र के विरुद्ध लगाया गया था। बहुत ही वीआईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे यहाँ से करेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन करेगा कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कौन कर रहे थे, तो आपका ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। ये चीज याद होनी चाहिए। ये साप्ताहिक था कि मासिक था, तो साप्ताहिक था। क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ। और क्वेश्चन करें कि निम्न में से किस समाचार पत्र ने नील आंदोलन का समर्थन किया था, तो आपका ऑप्शन जाता है सोम प्रकाश, इसने नील आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही वीआईएमपी है कि लॉर्ड लीटन द्वारा जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था, और इसका सन 1878 ईस्वी है। जैसे प्रेस से संबंधित बहुत से एक्ट हैं, उसको एक चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो जो 1878 का लीटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था, वो मेनली जो है सोम प्रकाश के विरुद्ध ही लाया गया था। ठीक है। और
ये फैक्ट आपको याद रखने होंगे। हालांकि मेन सोम प्रकाश था, उसका लक्ष्य सोम प्रकाश था, बाकी ढाका, सहचर भी उसके लक्ष्य में कुछ और समाचार पत्र भी थे, लेकिन मेनली अगर क्वेश्चन करेगा तो आपका ऑप्शन सोम प्रकाश ही जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट आप इससे तीनों का तीनों फैक्ट आप याद करके रखोगे। अब आगे चलते हैं। एक समाचार पत्र है आपका हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट। अब इसके संपादक की बात करें तो हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र नहीं सॉरी यार, हिंदू पैट्रियाट, हाँ इसके हैं क्रिस्टोफर दास पाल, क्रिस्टोफर दास पाल। इनको जो है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, बहुत ही आईएमपी है, पत्रकारिता का राजकुमार। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार रिपीट भी होता रहता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे, तो आपका ऑप्शन जाता है क्रिस्टोफर दास पाल थे। और निम्न में से किसको भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन जाता है क्रिस्टोफर दास पाल को। ठीक है, ये तीनों भी बहुत ही आईएमपी है, इसको भी आईएमपी में डालिएगा आप लोग। एक है आपकी तीसरा अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। इसका संपादक की अगर बात करें तो मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष। अगर भाषा की बात करें तो बंगाली। ठीक है, पहले इसका प्रकाशन साप्ताहिक रूप से हो रहा था, ये साप्ताहिक निकल रहा था। ठीक है, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह अंग्रेजी भाषा में और मासिक हो गया। यहां से क्वेश्चन देखिए, कई बार आए, जैसे क्वेश्चन यहां से आया हुआ है कि अब देखिए अगर क्वेश्चन देखिए यहाँ से कैसे कैसे बनते हैं, बने हैं या बन सकते हैं, कैसे बने हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है, तो ऑप्शन है मोतीलाल घोष। और ये किस भाषा में प्रकाशित हो रहा था, शुरू में जब इसका प्रकाशन हुआ था तो ये बंगाली भाषा में प्रकाशित हो रहा था। ठीक है, और ये शुरू में साप्ताहिक था। ठीक है, कैसा था, साप्ताहिक था। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन द्वारा लाया गया तो ये क्या हो गया, इसमें चेंजेज हो गए। देखिए इससे बचने के लिए यह बंगाली से अंग्रेजी भाषा में हो गया। किस भाषा में हो गया, अंग्रेजी भाषा में हो गया। और पहले साप्ताहिक था, अब क्या हो गया, मासिक हो गया। तो ध्यान रखिएगा, शुरू में इसका प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, या साप्ताहिक था कि मासिक था, इसको ध्यान में रखना है। और प्रेस से बचने के लिए ये अपना भाषा परिवर्तित करता है तो किसमें हो जाता है, और साप्ताहिक से बदल करके किसमें हो जाता है। ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी, इसको आप याद करके रखोगे। ठीक है, एक है आपका चौथा हिंदू। इसके संपादन की बात करें तो वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी मद्रास से निकलता था। और भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, एक था आपका बंगवासी, बंगवासी। इसका संपादन जोगेंद्र नाथ बोस, जोगेंद्र नाथ बोस द्वारा किया जाता था। एक था आपका सुलभ समाचार पत्र, सुलभ समाचार पत्र। ठीक है, इसका संपादन किया जा रहा था केशव चंद्र सेन द्वारा,
केशव चंद्र सेन द्वारा। अब देखिए इनको भी यहाँ से भी क्वेश्चन, कभी होता क्या है ना, जैसे पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो चाहे आरओ हो, तो वहाँ पे क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दे देता है, भाषा के साथ, स्थान के साथ या संपादक के साथ सुमेलित करने के लिए दे देता है। तो हिंदू का संपादन कौन कर रहे थे? वीर राघवाचार्य जी कर रहे थे, ठीक है ना। ये मद्रास से निकलता था और इसका भाषा क्या था? अंग्रेजी भाषा था। बंगवासी से सिर्फ इतना याद करके रखिए, इसके संपादक का नाम जोगेंद्र नाथ बोस, ठीक है। सुलभ समाचार पत्र का संपादन कौन कर रहे थे? केशव चंद्र सेन कर रहे थे, जो कि आधुनिक भारत के पहले मिशनरी भी माने जाते हैं और मिशनरी आंदोलन के नेता भी माने जाते हैं, केशव चंद्र सेन। तो इतने समाचार पत्र जो कि बहुत VIMP, इसको हमने देख लिया। अब देखते हैं, एक था मराठा और एक था केसरी, बहुत ही VIMP है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर हम बात करें मराठा की, तो ये जो मराठा था, अगर इसके संपादन की बात करें तो केलकर केलकर के संपादन में शुरू हुआ था। स्थान की बात करें तो बम्बई से शुरू हुआ था। और अगर बात करें भाषा की तो अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। इसी के साथ हमको केसरी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम हैं। केसरी ये आगरकर के संपादन में शुरू हुआ, ठीक है। स्थान वही है बम्बई, उस समय बम्बई बोला जाता था। और इसकी भाषा जो है मराठी, ठीक है। बाद में इन दोनों समाचार पत्रों को अपने हाथ में किसने ले लिया? बाल गंगाधर तिलक ने इसका संपादन शुरू किया। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन पूरा फैक्ट आपको जानना है। पहला, मराठा जो पत्रिका था, इसका संपादन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तब आपका ऑप्शन जाता है केलकर, ठीक है। कहाँ से? बंबई से। और भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। तीनों चीजें याद करके रखनी है। बाद में इसके संपादन का नेतृत्व किसने संभाला था? तब आपका ऑप्शन जाता है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उसी तरह से केसरी को सबसे पहले संपादन किसके संपादन में शुरू हुआ? आगरकर के। कहाँ से? बम्बई में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। लेकिन अगर पूछ दे कि इसका संपादन बाद में किसने शुरू किया या किसने अपने हाथों में ले लिया, तब आपका ऑप्शन जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कुछ लोग मराठा और केसरी को आगरकर के ऑप्शन होते हुए या केलकर का ऑप्शन होते हुए मार देते हैं बाल गंगाधर तिलक को। तो याद ये रखना है कि इसको शुरू में संपादन कौन कर रहा है और बाद में कौन इसको ले रहा है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए किस भाषा में और कहाँ से प्रकाशित हो रहा है। तो इन समाचार पत्रों को आपको याद करके रखना है। बस कुछ और समाचार पत्र देखते हैं, फिर इसके बाद हम आगे एक क्लास में पूरी तरह से इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ समाचार पत्रों को और देखें। क्लास थोड़ा लंबी जा रही है, तो इसको अब हमको पहले के अगर यहाँ बात करें तो एक समाचार पत्र था हमारा, भीग जा रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। नेटिव ओपिनियन, इसका संपादन BN मांडलिक ने किया था। एक था, दूसरा IMP है बंगाली, इसका संपादन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, जो कि बहुत ही फेमस नेता थे आपके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक है तीसरा भारत मित्र, इसका प्रकाशन बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। एक है चौथा
उदंत एक बहुत ही IMP है मार्तंड। इसका संपादन जुगल किशोर ने किया था। जुगल किशोर ने किया था। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि हिंदी में प्रकाशित प्रथम अखबार, हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, चार पत्र। ठीक है। एक था आपका पांचवा हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे। मदन मोहन मालवीय, और इनके साथ प्रताप नारायण मिश्र भी जुड़े हुए थे। दो लोगों के संपादन में हो रहा था, प्रताप नारायण मिश्र। एक था ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। इसका संपादन नवीन चंद्र राय कर रहे थे। नवीन चंद्र राय। सातवें में देखें कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। इसी के साथ एक और देख लेते हैं हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन। इन दोनों का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र। एक था आपका हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। इसका प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट कर रहे थे। बालकृष्ण भट्ट। और एक है नौवां हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का प्रकाशन नाम था इनका सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, अब है इंडियन रिव्यू। 10वां देखें इंडियन रिव्यू। इसका प्रकाशन जी.एन. नटेशन ने किया था। नटेशन। और एक है मॉडर्न रिव्यू। 13वां मॉडर्न रिव्यू। इसका संपादन कर रहे थे रामानंद चटर्जी। ठीक। अब देखिए इतने समाचार पत्र फिलहाल आज की क्लास के लिए इतने ही समाचार पत्र हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे नेटिव ओपिनियन, यहाँ से याद करके रखना है। नेटिव ओपिनियन का प्रकाशन कौन कर रहे थे? बी.एन. मांडलिक। बंगाली का ये भी IMP है, बंगाली का याद करके रखोगे आप लोग। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी कर रहे थे। भारत मित्र ये भी IMP है, बाल मुकुंद गुप्त किया था। उदंत मार्तंड तो भी IMP है, क्योंकि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका ऑप्शन जाता है उदंत मार्तंड। जुगल किशोर ने इसका प्रकाशन किया था हिंदी में। ठीक है। हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने और प्रताप नारायण मिश्र दोनों जो ने मिलकर किया था, और ये भी हिंदी भाषा का था। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का नवीन चंद्र राय थे, ये भी हिंदी भाषा में ही था। ये भी हिंदी भाषा का ही समाचार पत्र है। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, ये भी हिंदी भाषा में ही था। ठीक है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट कर रहे थे, ये भी हिंदी भाषा में था। ठीक है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का प्रकाशन कौन कर रहे थे? सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। यहाँ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंडियन रिव्यू और मॉडर्न रिव्यू। मॉडर्न रिव्यू और इंडियन रिव्यू में याद रखिएगा, इंडियन रिव्यू के पीछे अगर इंडियन लगा हुआ है तो आपका ऑप्शन जी.एन. नटेशन जाता है। नटेशन।
और अगर जो है मॉडर्न रिव्यू लगा हुआ है तो ये रामानंद चटर्जी आपका ऑप्शन जाता है। तो इंडियन रिव्यू और मॉडर्न रिव्यू में माइनर सा डिफरेंसेज है, गलती हो जाती है लोगों से, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इंडियन रिव्यू का प्रकाशन नटेशन थे और मॉडर्न रिव्यू का प्रकाशन रामानंद चटर्जी जी कर रहे थे। ये रहे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख समाचार पत्र। सेकेंड क्लास में हम और समाचार पत्रों पर चलेंगे। अब चलेंगे हम लोग कुछ बहुत ही आईएमपी हैं। पहले हमने थोड़ा सा कठिन समाचार पत्रों को देख लिया, इसके बाद हम प्रेस पर भी चलेंगे, किस प्रेस की स्थापना कब हुई, जैसे द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं सुमेलित करने के लिए, या किस समाचार पत्र की स्थापना सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। बाकी समाचार पत्रों के इतिहास में आपको समाचार पत्रों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, कई ठो एक्ट हैं, इसको भी तो मिला जुला करके 2 से 3 वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। दूसरे वीडियो में हम सारे समाचार पत्र क्लियर कर देंगे, गांधी जी वाला समाचार पत्र सभी, ठीक है, सरोजिनी नायडू का हो गया, फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी का हो गया, ऐसे करके बहुत से लोग हैं। तो अब थोड़े आसान चीज़ों को हम वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज जिस एकेडमी से जोड़िए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।